देखिए, प्रोपोगेंडा की इस मशीनरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रोपोगेंडा के 9 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और इसमें से सबसे पहला वो है जिसमें हमारे एलओपी राहुल गांधी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। यह है लाई बिग। एक इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को यकीन ही ना हो कि कोई इतना बड़ा झूठ भी बोल सकता है। राहुल गांधी ने यह झूठ कहा कि आम जनता के वोट चुराए जा रहे हैं, यानी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में से काटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन हो या आगामी बिहार इलेक्शंस, हर एक में राहुल गांधी या तो आरोप लगाते हैं या फिर वोट चोरी के खतरे की तरफ इशारा करते हैं। संजय कुमार ने जब यह दावा किया था कि महाराष्ट्र की किसी कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 40% वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, तो लोग हैरान रह गए थे और पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम ने इसे ऐसे प्रोपोगेट किया था मानो किसी बच्चे को झुंझुना मिल गया हो। लेकिन लॉजिकली अगर सोचा जाए तो किसी भी विधानसभा से 40% वोटर घटना या बढ़ना कैसे पॉसिबल हो सकता है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इसी बात पर फोकस करते हुए अपने एक ट्वीट में लिखा कि मेरे पास अगर कोई जूनियर ऐसा आंकड़ा लेकर के आए कि किसी विधानसभा में लगभग 40% वोट बढ़ गए या घट गए, तो मैं उसे 10 बार चेक करने के लिए कहूंगा, खुद भी चेक करूंगा, खारिज नहीं करूंगा, बार बार चेक करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि संजय कुमार के अनुभव को देखते हुए, जो कि ज्ञान परंपरा में मेरे सहयात्री हैं, मैं ये मान ही नहीं सकता कि इस आंकड़े को देख करके उनको खतरे की घंटी नहीं बजी होगी। और उन्होंने यूं ही ट्वीट कर दिए होंगे। ये एक से ज्यादा ट्वीट है और यही शायद संजय कुमार को देर में समझ आया जब उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट करके माफी मांगी। लेकिन राहुल गांधी इस बड़े झूठ वाले प्रिंसिपल में एक कदम और आगे निकल गए हैं। ये है रंजू देवी, जो रोहतास में रहती है। इन्होंने 19 अगस्त को एक खुलासा किया कि वार्ड सचिव ने इनसे कहा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और अगर आपको अपना नाम वापस जुड़वाना है तो राहुल गांधी से जाकर मिल लीजिए। इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में रंजू देवी का नाम था और सचिव जी ने झूठ बोलकर रंजू को राहुल गांधी के पास भेजा था, क्योंकि वो इस मशीनरी का हिस्सा है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत है, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग को बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। असल में 18 अगस्त को राहुल गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने ईसीआई और वोट चोरी वाले अपने नैरेटिव के लिए लाइव एग्जांपल्स अपने चमचों से मंगवाए थे, जिसमें से एक रंजू देवी भी थी। अब जरा आप इसे समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यहाँ लोकल कांग्रेसी नेताओं ने पहले तो गरीबों से झूठ बोला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, ताकि राहुल गांधी की प्रोपोगेंडा मीटिंग्स की सीटें भरी जा सकें। फिर इसी झूठ को इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने एक और बड़ा झूठ फैलाया कि आम लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के उनके पास पहुंच रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके नाम भी वोटर लिस्ट में से काटे गए हैं। राहुल और कांग्रेस इन्हें कई मुद्दों पर इस्तेमाल कर चुके हैं। संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन को हटाया जा रहा है, ईवीएम हैक कर ली गई, राफेल डील में चौकीदार चोर है। इन सभी मुद्दों में कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिला।